औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, साइंस फिक्शन नावलों में हमें अक्सर ऐसे वाक़यात की भरमार मिलती है जिनमें बयान करदा वाक़यात समझ से बालातर और किसी और ही दुनिया के लगते हैं। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ साइंस फिक्शन नावलों में बयान किए जाने वाले वाक़यात हकीकत में भी साबित हो चुके हैं। हैरत की बात यह है कि जब इन नावलों को तहरीर किया गया था तो वो ख्वाबो ख्याल से कम न थे, मगर हैरान कुन तौर पर इनमें की जाने वाली पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुईं। मसलन लेबॉर्ट्री में गोश्त की पैदावार। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, गोश्त की लेबॉर्ट्री में तैयारी का जिक्र 1897 के साइंस फिक्शन नावल 2 पैनल्स में मिलता है, जिसमें मुसन्निफ ने लेबॉर्ट्री में तैयार किए जाने वाले गोश्त का जिक्र किया था। इस नावल में मरीख के बासियों ने इस तरह की मुख्तलिफ ग़िज़ाएं ज़मीन के लिए मुतारिफ करवाई थी और आज लेबॉर्ट्रियों में स्टेम सेल के ज़रिए मसनूई गोश्त तैयार किया जा रहा है, जिसके मुतालिक हमारे चैनल पर एक तफसीली वीडियो मौजूद है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इसके अलावा 1898 को मॉर्गन रॉबर्टसन का नावल द वर्क ऑफ द टाइटन और फ्यूटिलिटी शाया हुआ था और उन्होंने इस नावल में कभी ना डूबने वाले बहरी जहाज के बारे में बताया था, जिसके बनाने वाले का दावा था कि वो कभी नहीं डूब सकता, मगर ये जहाज अपने पहले ही सफर में एक बर्फानी तोदे से टकराकर डूब गया। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, हैरत अंगेज तौर पर इस नावल के 14 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज टाइटैनिक तैयार हुआ और इसी तरह डूबकर तबाह बर्बाद हो गया जैसा नावल में लिखा गया था। तीसरी बड़ी पेशनगोई एटम बम से मुतल्लिक थी। H.G. वेल्स ने अपने नावल दी वर्ल्ड सेट फ्री में यूरेनियम से बने दस्ती बम्बों की तैयारी की पेशनगोई की थी। इनसे मुतालिक इसने लिखा था कि ये बहुत ज्यादा तबाही मचाएंगे और इनको एटम बम का नाम दिया था। इनकी किताब शाया होने के 31 साल बाद हकीकी एटम बम को जापानी शहरों पर गिराया गया। इसके अलावा 1888 के एक नावल लीकिंग बैकवर्ड में मुसन्निफ एडवर्ड ने क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की पेशनगोई की, जो कि 1950 की दहाई में दुरुस्त साबित हुई। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इसी तरह 1726 में जोनाथन ने अपने एक नावल ग्लिवर्स ट्रेवल्स में दावा किया था कि मरीख के 2 चांद हैं और इंसानों को यह हकीकत जानने में मजीद 151 साल लग गए थे। हैरान कुन तौर पर मुसन्निफ ने मरीख के चांद के महवर का फासला और दीगर तफसीलात भी बिल्कुल दुरुस्त बयान की। इसके अलावा 1953 के एक नावल फ़ारेनहाइट 451 में मुसन्निफ ने एयरफोन का जिक्र किया था, हालांकि इस वक्त तक इस किस्म की कोई इजाद सामने नहीं आई थी। इस नावल में मुआशरे को दिखाया गया था कि वो कुछ ऐसी इजादात का तज़किरा सी शेल्स और थम्बी रेडियो के नाम से करते थे, जो आज के एयरफोन और ब्लूटूथ हेडफोन से मुशाबे हैं। दोस्तों, 1898 में मार्क ट्वाइन ने एक मुख्तसर कहानी फ्रॉम द लंदन टाइम्स में एक जुर्म के इसरार का जिक्र किया था, जिसमें एक साइंसदान जिसने टेलीस्कोपिक तैयार किया था इसको कत्ल कर दिया जाता है। इस इजाद को मुसन्निफ ने लामहदूद फासले तक इस्तेमाल होने वाला फ़ोन करार दिया था, जो दुनिया भर में ऐसा नेटवर्क तश्कील देता है जिससे मालूमात तक हर एक की रसाई हो जाती है, और ये आज के इंटरनेट की हूबहू मिसाल थी। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, डेविस हिक्सले के नावल ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ऐसे मुआशरे का जिक्र किया गया था जो मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल का शिकार होता है। मुनशियात के आदि मिजाज खुशगवार रखने के लिए मखसूस अद्वियात का इस्तेमाल करते थे, जो उदासी और परेशान कुन ख्यालात से निजात दिलाती। ये नावल ऐसी अद्वियात के पहले तजर्बे से तकरीबन 20 साल पहले लिखा गया था और मुसन्निफ ने इसकी दुनिया भर में मकबूलियत की भी दुरुस्त पेशनगोई की थी। 1968 के साइंस फिक्शन नावल ए स्पेस ओडिसे में मुसन्निफ सी क्लार्क ने खलाई मखलूक के हमले और ज़मीन पर नई ज़हीन ज़िंदगी का ख्याल पेश किया था। मुसन्निफ सी क्लार्क ने खलाई मखलूक के हमले और ज़मीन पर नई ज़हीन ज़िंदगी का ख्याल पेश किया था, जिसमें लोग इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर या न्यूज़ पैड इस्तेमाल करते हैं, जिसे वो बिल्कुल अखबार की तरह पढ़ते हैं, जो बिल्कुल आईपैड जैसा था। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा ऐसी सैकड़ों पेशनगोइयाँ हैं जो पूरी होकर अपने कमाल तक पहुँच चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी होना चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पार्ट 2 लिखें। आपकी दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए हम इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाएंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।